यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ड क्या होता है कि एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, यानी अगर हमारे पास रेडिकेंड जो है वो रैशनल हो, जैसे अगर हम कहें √3, ठीक है, ये रेडिकेंड होता है जो रेडिकल साइन के नीचे आता है, और ये जो कंप्लीट है ये जब मिल के क्या बनाता है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह का जो हमारे पास वैल्यू होती है इस तरह की, उसको सर्ड बोलते हैं हम। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए वो है हमारे पास 180 होल अंडर रूट, ठीक है जी। इसको स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, अंडर रूट भी बोल सकते हैं। पहले अंडर रूट बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसका तरीका ये है कि हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 180 को इस तरीके से। इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 9s are 18, ये 90, फिर 2 पे ये 45, फिर 3 पे ये आ जाएगा 15, फिर 3 पे 3 5s are 15, ठीक है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर राइट कर देंगे जो कि आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, और क्या आ जाएगा होल अंडर रूट, ठीक है जी। अच्छा इसमें देखें, अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ये पेयर फॉर्म में इसको अगर हम राइट करें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको ऐसे राइट करेंगे हम, ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर ये मल्टीप्लाई बाय 5 और स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अलग अलग राइट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्क्वायर रूट में अगर मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज़ तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास AB अंडर रूट हो तो इसका मतलब A अंडर रूट मल्टीप्लाई B अंडर रूट होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है एक। अच्छा जी, इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट 3 स्क्वायर और अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, ठीक है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंडर रूट 5, 3 2s आर क्या होगा 6 और अंडर रूट 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 162 और ये अंडर रूट है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक वैल्यू के साथ, और ऐसा भी हो सकता था कि वो लिख दे 162 अंडर रूट और यहाँ पे 3 लिखा होता, तो ये 3 जो है ये इंडेक्स होता है, इस 3 का मतलब कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व होना था। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 एज इट इज़ राइट करेंगे और 162 को सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइज करके। तो इसकी फैक्टराइजेशन राइट करते हैं, यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8s are 16, 2 1s are 2 और फिर 3 पे ये 3 2s are 6 और 3 7s are 21, फिर 3 पे 3 9s are 27, फिर 3 पे 3 3s are 9। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट आ जाएगा ये। अच्छा ये आ जाएगा 3। अब इधर मल्टीप्लाई भी लिख लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना भी लिखे तो ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, ये भी पेयर फॉर्म और ये भी पेयर फॉर्म। इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा सारे का। अच्छा जी नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3s आर क्या आ जाएगा 9। अब ये 9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 27 टाइम्स अंडर रूट 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 128 स्क्वायर रूट एंड इंडेक्स इसका 3 है अब, और मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू 3/4 से ये जी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम 128 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 128 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 6s are 2 4s are 8, फिर आ जाएगा ये 2 32s are 2 16s are 2 8s are और 2 4s are फिर 2 2s are, तो ये इसके फैक्टर होगा ये सारे के सारे। अच्छा इसको हम अब राइट करेंगे 3/4
तो यहाँ पे देखें 128 को हम राइट करेंगे 128 और इसकी जो पावर आएगी ना 1/3 आएगी अब। ठीक है, ये जो इंडेक्स होता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कर चुका हूँ एक जगह पे कि जो रेडिकैंड होता है इसकी पावर हम ऊपर राइट करते हैं और जो हमारे पास ये इंडेक्स होता है इसको हम नीचे राइट करेंगे। इसकी पावर कोई भी नहीं, यानी 1 है तो 1 ऊपर लिख दिया और 3 इसका इंडेक्स है तो 3 लिख देते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो वो 2 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब इसको राइट करेंगे हम 3/4। 128 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स क्या है? 2। तो 7 टाइम्स 2 राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और सारे की पावर आ जाएगी 1/3। अच्छा जी, ये आ जाएगा नेक्स्ट 3/4 और 1 2 3 1 2 3। अब ये इसको 3 के सेट में हमने इसको कंबाइन करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पावर है 3 में। तो इसको हम क्यों लिख रहे हैं भला, ये भी मैं क्लियर करता हूँ। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/1 और ये आ जाएगा 1/3। अब इसको हम ओपन करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम राइट करेंगे 3/4 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 फिर 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 फिर मल्टीप्लाई 2/1/3। ठीक है, ये 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाएगा, इसको रफ पे सॉल्व करना है तो मैं इसको अब रेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास यही वाला 3/4 और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2/1/3। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया, एक स्टेप बढ़ गया है, लेकिन ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी सॉल्व करने। अब 2 2 4 होता है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये इंडेक्स है ना, देखें ये 2 की पावर है और ये इंडेक्स, हम इसको फिर इस तरह राइट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो 4 4 से कट गया तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 3 टाइम्स √2 और इंडेक्स 3। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया हुआ है 96 x⁻6 और y⁻7 और z⁻8 और इंडेक्स कितना है इनका? इंडेक्स है जी 5। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो ये आ जाएगा हमारे पास 96, इसको बल्कि एक साइड पे करते, बिल्कुल साइड पे कर लेते ताकि बाद में रेज ना करना पड़े। यहाँ लिखते हैं जी इसको 96, 2 पे 2 4 ज़ार 8 और 1 2 8 ज़ार 16 फिर 2 पे 24 फिर 2 पे 12 फिर 2 पे 6 फिर 2 पे 3 ज़ार। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है। तो मैं इसको शॉर्टली लिख दूंगा। यहाँ पे गौर से आपने देखना ये वाला स्टेप 96 x⁻6 y⁻7 और z⁻8, इस सारे की पावर लिखूंगा 1/5। 1/5 लिखने की वजह मैं बता चुका हूँ कि ये इंडेक्स 5 है और इस सारे की पावर 1 ही होगी। ठीक है, इस सारी वैल्यू की पावर। ठीक है, क्योंकि इस सारे की पावर लिख रहे हैं तो 1 ही आएगी यहाँ पे। अच्छा, 96 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/5 मल्टीप्लाई 3/1। तो यहाँ पे राइट करते हैं 2/5 मल्टीप्लाई 3/1। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स 5 है तो हमारे पास हर एक जो वैल्यू है उसकी पावर 5 चेंज करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसी तरह करेंगे इनके साथ कि इसको राइट करेंगे हम मल्टीप्लाई x⁻5 मल्टीप्लाई x⁻1। तो 5 + 1 6 हो जाएगा। इसको अब हम अलग-अलग कर रहे हैं, देखें। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह y⁻5 मल्टीप्लाई y⁻2, इसी तरह z⁻5 मल्टीप्लाई z⁻3 और सारे की पावर क्या आ जाएगी? 1/5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में बस। 2/5 मल्टीप्लाई 1/5 फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई, या डॉट भी लिख दें तब भी मल्टीप्लाई ही कंसिडर होगा वो, मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 1/5। अच्छा जी, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? x⁻5 मल्टीप्लाई 1/5 x⁻1 मल्टीप्लाई 1/5
मल्टीप्लाई वाई पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 वाई पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5 और फिर आ जाएगा जी आ जाएगा जी पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 और फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा जी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसका एक और भी तरीका था कि हम सारी 5 वाली पावर्स को इकट्ठा कर लेते और जो 5 के बगैर वाली पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते। ठीक है, तो वैसे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसे जो है वो ऐसे भी ठीक है और उस तरीके से भी ठीक ही होगा, एक ही आंसर आना है। ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, ये 5 5 से कट गया, जो 5 वाले कट रहे हैं ना उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये 2 आ गया, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से y आ जाएगा और यहाँ से z आ जाएगा, 2x y z आ गया। अब देखें 1/5 जिसकी पावर बचेगी या जो भी वो उसको हम अलग राइट करेंगे। जैसे ये पावर बनेगी 3 पावर 1/5 मल्टीप्लाई, देखें अब ये है जी, ये x पावर 1/5 y पावर 2/5 और z पावर 3/5। ठीक है जी। अब ये देखें इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इनको नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास 2xyz। ठीक है, और इस सारी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3xy² और z³ और इस सारे की पावर जो है 1/5। ठीक है, और ये 1/5 का मतलब ये इंडेक्स है, तो इसको हम राइट इस तरह भी कर सकते हैं। यहीं पे आंसर राइट कर देते हैं नेक्स्ट, कि ये आ जाएगा हमारे पास 2xyz और ये आ जाएगा 3xy² z³ और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 5, यानी ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं बता रहा था कि यहाँ से हम और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका तो नहीं कह सकते, रास्ता हम और ले सकते हैं, आंसर हमारा ठीक ही होगा, यही आंसर आ जाएगा। जैसे देखें, उसको मैं रेज नहीं कर रहा आंसर को, हम यहाँ पे देख लें जिनकी पावर 5 है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, 2x y और z ये वाली, यानी 2 पावर 5 और मल्टीप्लाई बाय x पावर 5 मल्टीप्लाई बाय y पावर 5 मल्टीप्लाई बाय z पावर 5 और सारे का इंडेक्स आ जाएगा 5। ठीक है, यानी सारे की पावर 1/5। अच्छा, अब हम कर लेते हैं जिनकी पावर जो है वो 1/5 यानी 5 के अलावा पावर है, वो आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 1 और इसके अलावा x पावर 1 यानी 3 और x लिख देंगे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और y² लिख देंगे और z³ लिख देंगे यहाँ पे 1/5। ये सारी पावर्स आपस में कट जाएंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2xyz और ये आ जाएगा हमारे पास 3xy² z³ और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा 5। तो ये शॉर्टकट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस मेथड आपको मैंने बताया है। आप दोनों तरीक़ों से जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हमें दिया गया 18 √18 अपॉन √3 और √2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें प्रॉपर्टी जो यूज़ होगी वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर इकट्ठी हों तो हम उनको अलग भी कर सकते हैं। यानी ये √a मल्टीप्लाई बाय √b या a b होल अंडर रूट हो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें जो डिनोमिनेटर है वो अलग-अलग अंडर रूट, हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। यह रहेगा √18 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा ये। ठीक है, इकट्ठा होके तो इसको हम राइट करेंगे 18 अपॉन 6 अंडर रूट। ठीक है, अब अंडर रूट अगर ऊपर और नीचे हो, ये भी प्रॉपर्टी है इसकी अंडर रूट की, ऐसे। ठीक है, ये अगर इकट्ठा अंडर रूट हो तो हम इसको राइट कर सकते हैं √a अपॉन √b, यानी ऊपर और नीचे अलग अलग अंडर रूट हो तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा हो तो हम उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये अंडर रूट जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको 18 अपॉन 6 होल अंडर रूट राइट कर सकते हैं। तो 6 3 18 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है कि √21 मल्टीप्लाई √9 अपॉन √63 जी। तो इसमें सबसे पहले देखें, आपको मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूं कि जब हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 बन जाएगा। तो हम क्या राइट कर लेते हैं न्यूमरेटर को, √21
और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, यानी हमने इसको अलग अलग कर लिया अंडर रूट 9 को, क्योंकि जब इकट्ठा करेंगे तो 3 3 जार 9 हो जाएगा ये, अपॉन ये आ जाएगा अंडर रूट 63। अब ये 21 और 3 को इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 63 और ये अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, अपॉन 63 का अंडर रूट है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ और आंसर इसका भी क्या आ गया अंडर रूट 3। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 243 और x पावर 5, y पावर 10 और z पावर 15 और इंडेक्स है इसका 5। देखें ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, मैं इसको जस्ट आपको बता दूंगा, आपने सॉल्व खुद ही कर लेना है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, यानी हो जाएगा 1/5। फिर 243 को 5 की पावर में चेंज कर लें, यानी 3 पावर 5 राइट कर देंगे इसको, 3 पावर 5 हो जाएगा और ये वैल्यूज़ वैसी आ जाएंगी और ये 1/5 होगा, फिर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग खुद भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है, उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जो कि है 125 और इसका इंडेक्स है 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि 125 है तो 125 को राइट करेंगे 1/3 है ये पावर इसकी, क्योंकि इंडेक्स 3 है, ये 4/5 ऐसे ही आ गया। 125 को क्या राइट कर सकते हैं कि इसकी पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 बनेगी तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर ये इंडेक्स खत्म हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, 5³ आ जाएगा ये, ठीक है, और ये 1/3 आ जाएगा। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 4/5 और 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल और ये 5 5 से कैंसिल, तो 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 21 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, बजाय इसके कि हम सबको इकट्ठा करके इसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम अंडर रूट 21 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 7 3 21 होता है, तो इसलिए हम इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 हो जाएगा, तो 21 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें जो दिया गया है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, इनको सिंप्लीफाई करना है हमने सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके। अंडर रूट 45 और -3 टाइम्स अंडर रूट 20 और प्लस 4 टाइम्स अंडर रूट 5। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, यानी फैक्टराइज कर लें 45 को। तो ये 3 पे होगा, 3 15 जार और फिर 3 पे 3 5 जार। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा जी, माइनस ये 3 है तो 3 को ऐसे लिखा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 10 जार, 2 5 जार और 5 1 जार, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 5। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस 3 और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और स्क्वायर रूट, और सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 4 टाइम्स अंडर रूट 5। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस यह आ जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा और अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये प्लस यह रहेगा 4 टाइम्स अंडर रूट 5। अच्छा जी, इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट 3 टाइम्स अंडर रूट 5 माइनस 3 2 जार 6 हो जाएगा, 6 टाइम्स अंडर रूट 5 प्लस 4 टाइम्स अंडर रूट 5। ये बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम वो सेबों वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि ये अलजेब्रा सीरीज है
तो इसमें प्रीवियस वीडियोस में भी आपने ये सुना होगा मुझे कहते हुए बार बार कि 3 सेब, उनमें से 6 सेब निकालो, फिर उसमें से 4 जमा कर दो, ठीक है, प्लस कर दो। प्लस वाला प्रोसेस पहले करते हैं, ठीक है। तो ये 3 + 4 7 एप्पल्स हो जाएंगे। 7 में से 6 माइनस करें तो 1 हो जाएगा, यानी √5 जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इतना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन वो है 4 टाइम्स √12 प्लस 5 टाइम्स √27 माइनस 3 टाइम्स √75 प्लस √300। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अब सिंप्लीफाई करने के लिए। देखें अब हम इसका एक और तरीका इसमें अपना लेते हैं शॉर्टकट के लिए, वो भी आपको ताकि क्लियर हो जाए। इसको हम 4 लिखेंगे। 12 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि एक तो वो स्क्वायर फॉर्म में हो और दूसरे से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर से। जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, तो हम इसको राइट करेंगे 4 × 3। समझ आ रही बात की? ये इसलिए लिखा ताकि ये स्क्वायर रूट के बाहर आके जैसे 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 राइट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए फिर इसको 4 लिखा है हमने। 3 क्योंकि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए इसको इसी तरीके से लिख देना है हमने। प्लस ये 5 आ जाएगा। 27 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 9 × 3, 9 जो है वो 3 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, माइनस ये 3 है और अंदर आ जाएगा हमारे पास ये 25 × 3, ठीक है। 25 का 5 होता है। अच्छा, प्लस 300 को हम क्या लिख सकते हैं? ये आ जाएगा 100 × 3, सॉरी 100 × 3। 100 इसलिए लिखा क्योंकि 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 2 राइट करेंगे। 4 बाहर आके 2 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है ये इस पर अप्लाई होगा और 4 को 2 कर देगा ये, और √3 वैसे ही रह जाएगा। समझ आ गई? प्लस 5 × 3, 9 जो है ये 3 हो गया बाहर आके, और ये √3 वैसे ही रह गया, माइनस ये 3 वैसे ही 25 क्या रह जाएगा 5 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 100 जो है बाहर आके 10 हो जाएगा और √3 वैसे ही। अच्छा, 4 2s are 8 टाइम्स √3 हो गया ये, प्लस 5 3s are 15 टाइम्स √3 हो जाएगा ये, माइनस 5 3s are 15 टाइम्स √3 हो जाएगा, प्लस 10 टाइम्स √3 हो जाएगा ये 15 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 8 और 10 18 हो जाएगा। तो 18 टाइम्स √3 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो हमें दिया गया है √3 × 2 टाइम्स √3 प्लस 3 टाइम्स √3। ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान दिए हुए हैं, जैसे हमने वेरिएबल्स को ऐड किया था वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब देखें ये √3 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ये 2 टाइम्स √3, ये 3 टाइम्स √3। अगर √3 को हम x पोज करें तो ये आ जाएगा 2x + 3x। 2 + 3 कितना होता है 5x। तो इतना आंसर आएगा। x को फिर रिप्लेस कर देते हैं हम √5 के साथ या √3 के साथ, जो भी मतलब इसकी वैल्यू होगी। तो 3 + 2 5 टाइम्स √3 आ गया ये हमारे पास, ठीक है। अब देखें जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई हो सकती है, क्योंकि हमने ये इसका रूल पढ़ा है कि AB होल √ इक्वल होता है A √ × B √ तो ये अंडर वाली वैल्यूज √ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो 5 जो है इसको हमने पहले लिख देना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 3 × 3 और ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 3 3s are 9, ऐसे लिख के कर दें, या इसको 3 स्क्वायर √ कर दें। स्क्वायर √ से कैंसिल, 5 × 3 आ जाएगा, 5 3s are 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, 2 × 6 टाइम्स √5 माइनस 3 टाइम्स √5। बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये। देखें हम इसको राइट करेंगे 2 × 6 टाइम्स √5। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 6x - 3x लिखा गया हो। x को हम लिख देते हैं x = √5, ठीक है। अब 6x में से 3x माइनस करें तो 3x आता है आंसर। तो x क्योंकि इक्वल है √5 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम राइट करेंगे 3 टाइम्स √5, ठीक है। तो 3 2s are 6 टाइम्स √5 इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो ये ऑब्जेक्टिवली भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे, वो कुछ इस तरह से है कि 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3। देखें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पहले भी पता है ये क्वेश्चंस का कि हमारे पास अगर a + b हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b से, ठीक है, तो ये इक्वल होता है a² - b² के। तो हम ऐसे ही करेंगे इसके साथ भी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल और ये 3 आ गया। 9 में से 3 माइनस करें तो 6 जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया ये जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि √5 + √3 और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका देखें a + b का होल स्क्वायर है, ये a + b का होल स्क्वायर। इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट 5 + 3 प्लस 2 टाइम्स 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 5 3 = 15 स्क्वायर रूट 5 + 3 क्या रहेगा 8 + 2 टाइम्स अंडर रूट 15, ये आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है √2 + 1/√3 और सेकंड वैल्यू है √2 - 1/√3। तो ये क्वेश्चन जो है मुझे उम्मीद है पूरी कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिखाने की ज़रूरत थी, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि ये a + b है और ये a - b है। इसको हम राइट करेंगे a² - b², यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 + 1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 1/3, तो आंसर आ जाएगा 7/3। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा शॉर्टली जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो है हमारे पास √x + √y मल्टीप्लाई बाय √x - √y इंटू x + y इंटू x² + y²। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे a + b a - b वैल्यू सेम, जस्ट साइन ऑपोजिट हैं, तो हम इसको राइट करेंगे x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस y अंडर रूट का स्क्वायर और ये वैल्यू वैसे आ जाएगी x + y और x² + y²। अच्छा जी, ये आ जाएगा x - y और ये आ जाएगा x + y, x² + y²। ये फिर a + b a - b बना तो इसको लिखेंगे x² - y², ये x² + y² है। फिर ये a + b a - b वाला फार्मूला बन गया, इसको हम लिखेंगे x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x4 - y4। इसी तरीके से ये आंसर है हमारे पास। और इसके साथ ही ये जो वीडियो है इसको भी हम ख़त्म करते हैं। अगर आपका इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी आसानी हो और इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।